अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन था और जुमतुल मुबारक के इस बाबरकत दिन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया, उसके बाद देखने और सोचने की बात यह है कि जुमे का ये रोज किस पर भारी रहा। क्या जुमा आज इमरान खान पर भारी रहा या फिर इमरान खान के मुखालिफिन पर जुमा गिरा गुजरा है। अगर ये कहा जाए कि मैच एक एक से बराबर हो गया है तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। जुमे के रोज इमरान खान साहब ने नैब तरामीम के हवाले से जो दलाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए थे, इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी, वो मंजूर हुई हैं और नैब तरामीम जो हुकूमत की जानिब से की गई थी, वो अपनी जगह पर रिटेन कर गई हैं। यानी इमरान खान साहब का मौकिफ तो बज़ाहिर तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा भी इमरान खान को होता हुआ नज़र आ रहा है। दो इंतहाई अहम केसेस जिसमें इमरान खान के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो हो रही है और अडयाला जेल में वो और बुशरा बीबी दोनों उन्हीं दो केसेस की पादाश में मौजूद हैं। तो वो दो केसेस तो आज जो इमारत बड़ी तुंदही के साथ खड़ी की गई थी, मुझे कहने दीजिए कि वो इमारत आज ज़मीन बोस हो गई है। एक केस तोशाखाना केस है, तोशाखाना पार्ट 2, और दूसरा केस 190 मिलियन पाउंड या अलकादे ट्रस्ट केस है। देखिए, जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड केस की बात है, तो ये मंजूरी काबीना से ली गई और कैबिनेट, अब ये इसके अंदर एक अभाव मौजूद है कि कैबिनेट से सील्ड एनवेलप पे मंजूरी ले ली गई, तो जिन्होंने मंजूरी दी, उन्होंने सील्ड एनवेलप पर मंजूरी दे दी है और ज़ाहिर है कि हुकूमत का मतलब कैबिनेट ही होती है। हुकूमत का मतलब फ़र्द वाहिद या वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हुकूमत का मतलब काबीना है और ये फैसला काबीना था। काबीना का फैसला था कि 190 मिलियन पाउंड केस में 190 जो रकम है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आएगी और ज़ाहिर है ये रकम इमरान खान के अकाउंट में तो नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि कैबिनेट का क्योंकि फैसला है, तो कैबिनेट के फैसले पर नैब के किसी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। काबीना के फैसले को इस्तिस्ना हासिल है इन नैब अमेंडमेंट्स के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस तो टाई टाई फिश सिर्फ इस एक ग्राउंड के ऊपर। अब जाहिर है ये फैसला तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। और दूसरा जो मामला है वो तोशाखाना का है और इसमें जो 50 लाख से कम की अमाउंट है, अगर कहीं 50 लाख से कम का मामला है, तो वो नैब की जुरिस्डिक्शन या नैब के दायराकार में आता ही नहीं है। और इसके अंदर जो इल्ज़ाम है या चार्जशीट है, उसमें ये रकम या वॉल्यूम या चंक ऑफ मनी जो है, वो इससे कम है। तो इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर ये दोनों ही केसेस बुरे तरीके से, यानी इमरान खान के केस जो बनाए गए थे, वो फ्लॉप हो गए हैं। और ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब जो बड़े सीखपा नज़र आए, गुस्से में नज़र आए, नैब डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर मोहसिन हारून के पास जाके जो कुछ कहा गया और तफ्तीशी टीम को जो कहा कि मैं देख लूँगा और मेरी बीवी को ज़ाहिर है अंदर रखने के लिए ये 2 केसेस और मुझे तकलीफ पहुँचाने के लिए ये दोनों केसेस बनाए गए, तो जब बाहर आऊँगा तो आपको भी देख लेंगे और चेयरमैन नैब को भी देख लेंगे और तुम्हें अदालत में लेकर जाऊँगा। तो अच्छा, अब ये 2 केसेस तो गए। आपको याद होगा कि 7 तारीख को ये कहा गया था कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ही जो बुशरा बीबी की बरियत का फैसला है, वो महफूज है और बरियत का फैसला एक साथ ही सुनाया जाएगा। अब लाइकली कल, क्योंकि 7 सितंबर है और नज़र ये आ रहा है कि बुशरा बीबी की जो बरियत का फैसला है वो कल आने के इम्कानात हैं और लाइकली बुशरा बीबी हो सकता है कि इस मामले के अंदर बरी हो भी जाएँ, क्योंकि जहाँ तक बात है 9th ऑफ मई के मामले में उनको नामज़द तो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर भी दरखास्तें ऑलरेडी ज़मानत के हवाले से कोर्ट में मौजूद हैं। और ज़ाहिर है इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, इसमें बुशरा बीबी के मिलिट्री ट्रायल की बात नहीं है और माइनस इमरान खान या -1 का जो फ़ॉर्मूला है उस पर काम किया जा रहा है। अब बुशरा बीबी को एंगेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है ये तो मुक़तदरा या एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों ने फैसला करना है। लेकिन अल्टीमेटली इन 2 केसेस के अंदर टाई टाई फिश आज प्रैक्टिकली हो गया है। एज़ फार एज़ द सेकंड मैटर इज़ कंसर्न्ड, तो आज ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जीएचक्यू में यौम दिफा व शहदाए पाकिस्तान के मौके पर मुनक़दा तकरीब से जो खिताब किया, उसका जो हासिल कलाम है, जो वन लाइनर है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि सियासी जो नुक्ता नज़र है उसमें इख्तलाफ को नफरतों में ना बदले। यानी सियासी नुक्ता नज़र में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, यानी पॉलिटिकल डोमेन में जो आपके डिफरेंसेस हैं, उनको नफरतों में, हेटेड में ना तब्दील करें।
बात तो बड़ी अच्छी है, कानों को भी भली लगती है, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि सियासी इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ बना के और दुश्मनियों में तब्दील नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखना ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या किसी जगह पर पर्सनल तो नहीं हो रही है? क्या कहीं पर कोई पर्सनल स्कोर तो सेटल नहीं किया जा रहा? क्या ये सिर्फ़ पॉलिटिकल लोगों के लिए ही मशवरा है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट खुद भी जो है इसके ऊपर अमल करेगी और कोई अ, पर्सनल जो स्कोर है वो सेटल नहीं किए जाएँगे और इसको नफ़रत नहीं बना लिया जाएगा कि एक बंदा है और उसको फ़ारिग करें बिल्कुल ही। पॉलिटिकल कैनवस से उठा के बाहर फेंके, तख्ता-ए-दार पे लटका दें, बिल्कुल मंज़र-ए-आम से गायब कर दें, फ़ारिग कर दें। तो यहाँ पर भी ज़ाहिर है आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बट बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी बड़ी जो है वो एक कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई है, और वो ये कि आपको इसके ऊपर खुद भी अमल पैरा होना पड़ेगा। अच्छा, अगला मामला जो इस वक़्त मुझे आपसे डिस्कस करना है वो सानेहा कारसाज़ है, यानी जो कारसाज़ हादसा है, मैं उसको सारे सानेहात बन जाते हैं हमारे यहाँ। कारसाज़ हादसे में नताशा दानिश साहिबा ने अपनी बड़ी गाड़ी, और ज़ाहिर है नशे में धुत होके, ये भी मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ गया, और ताकत के नशे के ज़ोम के अंदर जो है वो एक बाप-बेटी को अब्दी नींद सुला दिया था। अब खबर ये आई कि अ, नताशा के अहले खाना ने उन बाप बेटी के अहले खाना के साथ डील कर ली है, जिसको हम दियत का कानून कहते हैं। जाहिर है शरीयत के अंदर, आई मीन रिलीजियसली जो है वो दियत वाला मामला, और हमारे यहाँ जो दियत का कानून है वो ज़ियाउल हक दौर में मुतारिफ हुआ था। अच्छा, दियत के तहत कहा यह गया कि 5.5 करोड़ रुपए के मामले के ऊपर उनको मनाया गया है। 5.5 करोड़ की रकम देख के 1 लाख के मचलकों के एवज जमानत नताशा दानिश की मंजूर हो गई है, और वो अपने घर चली गई है। यानी इस केस का वही हुआ जो तवक्को की जा रही थी कि अल्टीमेटली पैसा प्रिवेल करेगा। अब ऐसा ही हुआ है दीगर केसेस के अंदर भी, जहां जहां आपको ताकत, इवन रेमंड डेविस केस के अंदर क्या था, वो भी यही था। शाहरुख जतोई केस में क्या हुआ, अ, फिर आपको याद होगा कि एक एमपीए साहब थे केपी के अंदर, एक ट्रैफिक वार्डन को खड़े हुए जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी था, उसको अपनी गाड़ी में से नीचे कुचल दिया था और वो अब्दी नींद सो गया था। तो वहां क्या हुआ था, वहां भी दियत। जहां जहां आपको ताकत का नशा नजर आएगा, वहां वहां पैसा इस्तेमाल होगा इस तरह के केसेस के अंदर, अल्टीमेटली इक्वटल हो जाता है। और जाहिर है कानून के अंदर अगर ये गुंजाइश मौजूद है तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। अब मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ किसी जगह पर कि पैसे वाले पैसा चला के अगर ये ना कर सके तो शायद लोगों का पैसे पर से एतबार ही उठ जाए। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंका तमाशा देखा। अच्छा, दूसरा पहलू ये भी है, ज़ाहिर है पैसे वाले हैं, ताकत में हैं, वो गरीब आदमी को, जो बिल्कुल ही कमज़ोर आदमी है, उसको पैसे ना भी दे के धौंस-धांधली से, धमकी से, कानून के अंदर कुछ भी करके, कानून वालों से गठजोड़ करके जो मर्ज़ी कर लें जनाब, ये तो शुक्र है 5.5 करोड़ रुपया दे दिया है, और उम्मीद है कि मिल भी गया होगा। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ़ है, निज़ाम कानून है, जो अंधा है, गूंगा है, बहरा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।